बच्चों के दुश्मन। क्यों? कि जब हम अपने बच्चों को उन तालीम न देंगे जिस तालीम के बारे में हमारे ऊपर कहा गया, अगर हम वो तालीम उन तक न पहुंचाएंगे तो हम नाकाम। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर, और हमें चाहे हम ये अहद करें आए से कि हम कुरान को खुद सीखें। क्या कुरान तो एक, हमने कुरान से हमने सिर्फ एक रिश्ता रखा कि बाप मर गया बेटा कुरान पढ़ता है, बेटा मर गया बाप कुरान पढ़ता है, 4 लोगों को जमा करके कुरान पढ़ाने का सवाब जरूर मिलता है, लेकिन उसका जो मकसद है, हम इस कुरान से पूछे कुरान तो मुझे बता मैंने किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। क्या हमने कभी कुरान से ये पूछा नहीं कि कुरान मैं जिंदगी उस तरीके से गुजारता हूँ जो मेरे जहन में अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है। और इस्लाम किसी के जहन की सोच नहीं, इस्लाम किसी की जगह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। क्या जो भी हदीस है, हदीस आप देखते हैं हजार लाखों की हदीस है, लेकिन अपनी तरफ से कोई नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि हर एक अल्लाह की तरफ से। तो इंसान आप देखते हैं, आप एक मिसाल सुन लीजिए कि इंसान एक कंपनी वाला गाड़ी एक बनाता है, क्या एक गाड़ी बनाता है और गाड़ी वाले को कहता है ये पेट्रोल से चलेगी। बाद में बहुत सारे 15-20 लोग जमा हो जाएंगे, बोलेंगे पेट्रोल तो पैसों से मिलता है, हम क्यों नहीं इसको यहाँ का पानी डाल देंगे फिर चलाएंगे उसको, क्या वो गाड़ी चलेगी हमारे पानी से? चल सकती है। तो इसी तरीके से इस इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, जो तरीका उसने कहा, क्या अल्लाह ने जो गाइडलाइन दी उसी गाइडलाइन के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। अगर वो तरीका नहीं तो आप कुछ भी करो, कुरान की फिर आसान आयतें निकाल के उन पर अमल करें, जो दूसरे उस पर अमल नहीं करें तो फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि कुरान ने खुद कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो पूरे हो जाओ। क्या आधा इस्लाम में आधा बाहर, कोई फायदा नहीं। आप एक कमरे में एयर कंडीशन लगाते हो, क्या आप घर में बुखारी जलाते हो? क्या एयर कंडीशन की बात करो, घर में आप बुखारी जलाते हो शाम को, जब आप दरवाजा बंद करते हैं पर्दे शर्दे लगा देते हैं आपका कमरा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर सारी खिड़कियां जला दोगे, सारी खिड़कियां खोल दोगे और बुखारी भी जलाओगे, कोई फायदा होगा? कोई फायदा? बुखारी जलाने का कोई फायदा नहीं। बुखारी जलाने का फायदा तब जब आप बाहर से दरवाजा बंद करोगे, आपकी खिड़कियां बंद होगी, आप आराम कर सकते हो। लेकिन कमरे की अगर सारी खिड़कियां खोली तो आज हमारा भी यही हाल है। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मैं मुसलमान हो गया, अब मैं कलमा पढ़कर मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। तुम्हारा पड़ोसी दपन ये गए जहन्नम, क्या गए जहन्नम? यीशु दपन म्योन मान, क्या यीशु म्योन मान? तो कुरान छुआने से दपन कुरान क्या तुम करो, ये म्योन मान नहीं छो। आज हुकूमत ऐसी है, क्या आज न कुरान से मैं पूछता हूँ न मेरा पड़ोसी कोई बोलता, वो कहता है ये मेरी माने, मैं कहता हूँ ये मेरी माने। कुरान की कोई माने? कोई नहीं। कुरान से हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कुरान से रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। जो कुरान से हमारा रिश्ता था उसको मजबूत करने की जरूरत, अगर उसको हम मजबूत करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। अगर इस तरीके से हम जिंदगी गुजारें तो हमारी जिंदगी बर्बाद। क्या फरमाते हैं उलमा इकराम, जो इंसान अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के कानून गाइडलाइन के खिलाफ जिंदगी गुजारता है, तो जैसे आप होटल में देखते हो कि उसका खाना हमेशा गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि वो उसके नीचे थोड़ा सा वो हल्का गैस जलता हुआ रखता है, वो जलता रहता है, खाना भी गर्म रहता है जिस वक्त भी कोई बंदा। तो इसी तरीके से जब ये बंदा अल्लाह के गाइडलाइन के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारता है तो इसके दिल के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी गैस जला देते हैं, उसका दिल हमेशा परेशान। क्या कभी उसको हम सुकून, कोई बीड़ी पीता है, क्यों पीता है बीड़ा? दपन मैं हसा गया मोहल में, मैं हसा हो परेशानी, मैं हसा फलानी परेशानी, बुझुस तक तो क्या कि मैं गए सुकून। क्या सुकून हासिल हो सकता है? अख बन छु बीमार, क्या अख बन छु बीमार, डॉक्टर छु वना तुझे इलाज करो, लेकिन इस वना दपन इलाज क्या गगड़ दवा जरा क्या